So, what is the importance of the congregational prayer? Number one, it is 25 to 27 times more excellent in degree than the normal prayer. ठीक है. अगली इंपॉर्टेंस ये है कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर की, दैट इट कीप्स द कम्युनिटी यूनाइटेड. Then it's a source of help for the people. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द पुअर पीपल, उनकी जो है गरीबों की बेसिकली हेल्प हो जाती है. वो कैसे हेल्प होती है? दैट पीपल कम एंड दे डोनेट. मतलब आप मस्जिद में गए हैं और वहां पे आपको कोई गरीब आदमी नजर आ गया या गरीब बंदा मिल गया, तो दे कैन आस्क यू फॉर हेल्प. दे कैन आस्क यू कि जी पैसे वैसों की जरूरत है, तो आप उन्हें पैसे जो है वो दे सकते हैं. ठीक है. इसके साथ साथ यू गेट नॉलेज फ्रॉम द इमाम एज वेल. इमाम जो है ही इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, तो आपको उनसे नॉलेज भी मिल सकता है. इसके साथ साथ यू गेट टू नो पीपल. आप वहां पे मुख्तलिफ लोगों से जो है वो मिलते हैं. ठीक है. और व्हेन यू मीट अ नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल, व्हाट हैपेंस इज के यू गेट टू नो कि आपके आसपास कौन है लोग रहने वाले. ठीक है. सो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर. ये सारी चीजें जो है वो फायदा देती है जब आप कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर पढ़ने जाते हैं, दैट टू ऑब्वियसली इन अ शेयर्ड स्पेस इन अ मॉस्क. ठीक है. इन अ कम्युनल प्रेइंग एरिया. डू यू गेट इट? ये सारी समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. आर यू गेटिंग? ठीक है. नाउ we're going to start with the Friday prayer. Friday prayer की जहां तक बात है, so what is the introduction and the method of the Friday prayer? Introduction and the method of the no. Introduction and the method of the Friday prayer is that it is offered in place of Zohar. ठीक है. जोहर की नमाज की जगह ऑफर की जाती है. एंड देयर इज नो कज़ा फॉर द फ्राइडे प्रेयर. जुमे की नमाज की कज़ा नहीं होती है. इफ मिस्ड, then what happens is that you offer the Zohar prayer. ये समझ आ रही है बात? Are you getting it? Yes, sir. Okay, so you offer the Zohar prayer. ठीक है जी. इसके साथ साथ the prophet peace be upon him said that whoever leaves 3 जुम्मास, जो भी 3 जुम्मास छोड़ेगा, whoever leaves 3 जुम्मा prayers out of negligence, उसने नेग्लिजेंस की वजह से अगर 3 जुम्मे की नमाजें छोड़ी, अल्लाह will place a seal on their hearts. अल्लाह ताला जो है वो उनके दिलों में क्या डाल देंगे, लगा देंगे. अल्लाह will basically place a seal on the hearts of the people that miss 3 Jummas. Is that clear to you? ठीक है. इसके साथ साथ there's another hadith and this hadith basically tells us that if a person cleans themselves, अगर एक बंदा अपने आप को क्लीन करे, they go to the mosque, does not separate 2 people, remain silent during khutbah, then his sins from that Friday
till the next will be forgiven. अगर एक बंदा जो है अपने आप को साफ सुथरा करके मस्जिद की तरफ जाता है और वहां पे आराम से जाके बैठता है, खुतबा आराम से जाके सुनता है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट देयर सिंस फ्रॉम दैट फ्राइडे टिल द नेक्स्ट फ्राइडे विल बी फॉरगिवन. ये कौन से सिंस की बात हो रही है? गुनाह सगीरा, जो छोटे गुनाह है उनकी बात हो रही है. ठीक है जी. इसके साथ साथ द कुरान मजीद स्टेट्स दैट ओ यू हु बिलीव, ये सारे कोट्स बेटे आपको आने चाहिए. ओ यू हु बिलीव, when you are called to the Friday prayer, when you're called to the Friday prayer, hasten to the remembrance of Allah. ठीक है जी. अल्लाह ताला की रिमेम्बरेंस की तरफ जो है वो लिप के, एंड यू गो एंड यू नीड टू गो एंड यू नीड टू बेसिकली रिमेम्बर अल्लाह सुब्हाना व तआला. ठीक है. इसके साथ साथ देयर आर टू अजान्स फॉर द फ्राइडे प्रेयर. On the first azan, what happens is that you leave the business. ठीक है, कोई भी आपकी एक्टिविटी है उसने आपने खत्म करना है. In the second one, what happens is that you go towards the mosque. And this basically practice was started in the time of Hazrat Usman Razi Allah anhu, when people complained कि जी हमें जुम्मे की अजान की आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती है. तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने दो अजानें कराई. एक उन्होंने मार्केट में कराई, एक उन्होंने अजान जो है वो कहाँ पे कराई? In the mosque, so that the people can shut off their businesses and then they can come to the mosque. आज के जमाने में होता है कि पहले का मतलब होती है, अजान का मतलब होता है that you need to shut off the business, and the second means that you need to come for the prayer. Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Have you written it down? लिख लिए? जी सर. Okay. Now, the other thing that you need to note about is that it's the sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him, that he would take a bath, wear clean clothes, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, and he would brush his teeth as well. All right. जुमे की जो नमाज होती है in our part of the world, there's a sermon in the native language that happens. Native language से मुराद है कि उर्दू में एक sermon दिया जाता है. ठीक है. And then before the prayer, नमाज से पहले, after the native language sermon, there are two sermons in the Arabic language. With a short pause in between. उनमें थोड़ा छोटा सा पॉज होता है. ठीक है. और इसके साथ साथ the total number of rakas are 2 rakas. ठीक है. Imam Sahab recites loudly and the followers remain silent for whatever the Imam doesn't recite. ठीक है. इसके साथ साथ Friday is a day of extra worship. But at the end of the day, it's a normal day as well. Is this clear to all of you? ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं समझ आ गई कि नहीं आई हैं? इंट्रोडक्शन और मेथड समझ आया है? आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir.
हाँ जी, समझ आ रहे हैं, आवाज आ रही है। Yes, sir. Okay. Now let's move on to the Friday sermon. As far as the Friday sermon is concerned, the prophet peace be upon him gave the first sermon in the Ranuna Valley. ठीक है जी। टेंस ऑफ बनु सलीम के अंदर जो है वो प्रॉफिट ईसी अपॉन ने पहला फ्राइडे सरमन दिया था, वहां पे पहली फ्राइडे प्रेयर हुई थी। ठीक है। सरमन जो होते हैं, देयर आर टू सरमन्स ऑल टुगेदर, दो सरमन्स होते हैं। ठीक है। इन द फर्स्ट वन देयर इज ग्लोरिफिकेशन एंड praise of Allah that happens, and that is called as hamdallah। अल्लाह ताला की प्रेज बयान की जाती है। ठीक है। then what happens is that praise and blessings are sent on the holy prophet peace be upon him as the greatest role model to follow। सर जी जी जी। सर मैंने ना कहीं जरूरी जाना है 3 बजे, तो मैंने तैयार होना है, तो मैं प्लीज लीव कर सकती हूँ? आप रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे? yes I will do। ठीक है। और so सर praise and blessing। आप प्लीज साथ क्वेश्चन लिख देंगे वो जो आता है, क्योंकि फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। okay। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। praise and blessings are sent on the holy prophet peace be upon him as the greatest role model to follow। ठीक है, 1 मिनट मुझे दें।
अच्छा जी, सो प्रेज एंड ब्लेसिंग्स सेंड ऑन द Sir? प्रॉपर्टीज अपॉन। जी जी जी। सर वो नेट बंद हो गया था, ऊपर वाले ना थोड़े से पॉइंट्स मिस हो गए। मैं प्लीज आप ऊपर कर लेंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। थैंक यू, बस हो गया। So praise and blessings are sent on the Holy Prophet EC upon him as the greatest role model to follow. ठीक है, और इसको हम कहते हैं सलावात. So this is what happens in the first sermon. पहले हमदल्ला होती है, उसके बाद सलावात. And then what happens is in the second sermon there are some other things that happen. So in the second sermon there is recitation of the Holy Quran that takes place. ठीक है, सबसे पहले the message is given to people about their duties with others. ठीक है, so like people are told कि जी आप लोगों ने बाकी लोगों के साथ किस तरह बिहेव करना and what you need to do with them. इसके साथ साथ blessings are sent on the companions of the Holy Prophet. Companions of the Holy Prophet इसी upon him पे blessings भेजी जाती हैं. ठीक है, इसके साथ साथ दुआ for the community is done. जैसे कोविड-19 था तो उसमें भी दुआ जो है वो की गई थी. ठीक है, इसके साथ साथ देयर इज नो टॉकिंग, नो ईटिंग, बल्कि इसको हम इस सर्मन के साथ नहीं लिखते हैं. देयर इज नो टॉकिंग, नो ईटिंग दैट इज डन. यू नीड टू लिसन वेरी केयरफुली. और यहां तक सिस्टम है दैट दे से दैट द एंजल्स विल लिसन टू इट एज वेल. और इज सर ये दैट भी तो क्लियर? लगता है कि हम दूसरी नमाज भी नहीं पढ़ सकते फर्ज के अलावा जो होती है। यू कैन नॉट ऑफर एनी अदर प्रेयर एट दिस पॉइंट इन टाइम. ठीक है, अब सवाल क्या आता है? द क्वेश्चन इज राइट एन अकाउंट on the Friday prayer or the Friday congregational prayer and the two Friday sermons. ठीक है, सो मैंने सारी आपको डिटेल जो है वो बता दी है. ऑल ऑफ यू क्लियर विद इट? यस सर। ओके, शुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ? आगे चल लें. जी सर। ओके, ईद प्रेयर जी अब आ गई. अयान इमरान साहब कैसे हैं आप? सब मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का. लग नहीं सर रहा आप ठीक है सुना. आप. अच्छा जी, ईद प्रेयर हैपेंस इन द मंथ ऑफ शवाल. ठीक है, ईद उल फितर होती है शवाल के महीने में. अच्छा, ईद वो ऐसे भी लिख के दे सकता है, आई कॉमा डी, वो सॉरी apostrophe डी. So Eid al-Fitr happens in Shawwal and जिलहज के अंदर ईद उल अजहा होती है. ठीक है, दिस ईद प्रेयर वाज मेड कंपल्सरी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माइग्रेशन. मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ माइग्रेशन में प्रॉफिट ईसा अपॉन ने पढ़ना शुरू कर दी थी. एंड दिस इज ए सुन्नत मुअक्कदा. ठीक है, ये जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है. सुन्नत मुअक्कदा जो है, दिस इज अ सुन्ना that the prophet EC upon him regularly performed. ठीक है, इसके साथ साथ
प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम का सुन्ना मेथड ये था इस नमाज को पढ़ने से पहले, दैट ही वुड क्लीन हिमसेल्फ, he would wear the best clothes that he had, नए हो या ना हो, साफ सुथरे होने चाहिए और बेस्ट होने चाहिए, and he would perfume himself as well. ठीक है. इसके बाद breakfast would vary for both the Eids. Breakfast for Eid al-Fitr जो था वो ये था that it was an odd number of dates. ठीक है. ईद उल अजहा के ऊपर जो है वो there was wait for the sacrificial animal. जब तक ज़िबा हो के जानवर नहीं मिलता था तब तक प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम जो है वो कुछ नहीं खाते थे. ईद उल फितर पे क्या था? सुबह जाने से पहले ऑड नंबर ऑफ डेट्स. ईद उल अजहा पे ही वुड डिले द ब्रेकफास्ट टिल द सैक्रिफाइस वुड स्टार्ट. ठीक है. इसके साथ साथ टाइम क्या बताया गया है? द टाइम इज फ्रॉम फजर टिल जोहर. और प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम ने ये कहा है दैट द अर्लियर द बेटर, ताकि लोगों को कुर्बानी करने का टाइम जो है वो ज्यादा मिल जाए. ईद उल फितर पे भी अर्लियर द बेटर इस सेंस में दैट पीपल कैन गो एंड मीट the other people, so you obviously get more time with it. Is this clear to you? Yes, sir. Okay, so the Eid prayer, it happens in the open ground. कहाँ पे होती है? Open ground में होती है. And the Prophet peace be upon him offered in the open ground. सारी जिंदगी ओपन ग्राउंड में ही ऑफर की थी. ठीक है. Except once when he offered it in the mosque. एक दफा सिर्फ उन्होंने मस्जिद में जो है वो ऑफर की, और जब भी उन्होंने मस्जिद में ऑफर की, what happened? That it was raining that day. Is this clear to all of you? Yes, sir. Good. Now, ईद की जो नमाज होती है, हाँ जी जी बोले. There are two routes that you take, one to go and the other to come back. ठीक है. ये पैदल जो लोग जा रहे होते हैं नॉर्मली उनके लिए होता है. This is so that you can meet maximum number of people that you can. Is this clear? Yes, sir. ठीक है. इसके साथ साथ you need to recite the takbir. एक सेकेंड. Sir, हम ये नहीं बताएंगे कि men को ही किया हुआ है Prophet ने suggest women and children can pray it at home. क्या चीज? Sir, हम ये नहीं बताएंगे कि men और Prophet ने men को कहा था कि आप पढ़ें और women and children can pray at हाँ हाँ, you can write that. अच्छा जी, आपने तकबीर पढ़नी Okay. है, and this will be the full takbir that you recite from your home till the mosque. ठीक है. And if you want to write down the words, you can. That it is Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Problem even if you write that full takbir has to be recited, so you can write about it. ठीक है. इसके बाद what happens is that you will write that till the mosque आपने पढ़नी है. जैसे ही आप मस्जिद में जाएंगे खत्म हो जाती है. And इसमें होता ये है that there is no nafal for Eid prayer. आपने कोई नफल नमाज नहीं पढ़नी है ईद के लिए. तो इसका मतलब है ईद की नमाज जब खत्म होगी, then what will happen is that the Eid prayer ends and then it ends. Is that clear to you?
ठीक है, ईद की नमाज ऐसी खत्म होती है तो उसी के बाद एक अच्छा जी, सो देयर इज नो नफल फॉर ईद प्रेयर, नफल नमाज कोई नहीं होगी ईद की। एंड द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम स्टेटेड regarding the sermon that if anyone wants to leave, अगर कोई जाना चाहता है, they can leave without listening to the sermon. So goes on to show कि ईद का खुतबा बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो नहीं है, अगर कोई मजबूरी आ जाए तो। अगर मजबूरी नहीं है तो आराम से बैठ के खुतबा जो है वो सुनना चाहिए, बेहतर है। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. ठीक है, वैसे इस खुतबे वाली बात हम आगे भी लिखेंगे। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द ईद प्रेयर। नाउ व्हाट इज द मेथड फॉर द ईद प्रेयर? Sorry. The method for the Eid prayer is, number one, the Muslims, they make an intention to offer 6 additional takbirs. ठीक है, मुस्लिम्स जो है ये इंटेंशन करते हैं कि ये लोग ऑफर करेंगे 6 एडिशनल तकबीर्स को। ठीक है, एज कैन वेरी, इट कैन बी 12, इट कैन बी 18 एज वेल। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। सो नॉर्मली जो है वो 6 एडिशनल तकबीर्स होती हैं कि 6 दफा एक्स्ट्रा अल्लाह अकबर करेंगे। सो द फर्स्ट 3 तकबीर, जो पहली 3 तकबीरें होती हैं, द फर्स्ट 3 तकबीर्स आर आफ्टर द सना। ठीक है, इन द फर्स्ट रकत, पहली रकत में सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का पढ़ने के बाद 3 दफा एक्स्ट्रा अल्लाह अकबर कहना है आपने। ठीक है, each time that you say Allahu Akbar, you take your hand to the ears and then bring them down parallel to your knees. Then take them to your ears, bring them down parallel to your knees. Then take them to the ears and fold them. ठीक है, और have them open as however you basically recite your prayer. तो 3 दफा जो है आपने अल्लाह अकबर जायद कहना है। ठीक है, इसके बाद we say that, sorry, the last 3 takbirs are said before the ruku in the second rakat. दूसरी रकत में रकू में जाने से पहले आप जो है वो आखिरी 3 तकबीरें कहते हैं। ठीक है, सो यू से द लास्ट 3 तकबीर्स बिफोर द रुकू इन द सेकंड रकत। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू बेसिकली से 6 एडिशनल तकबीर्स। बाकी नमाज जो है वो सेम होती है। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल प्रेयर with no qaza. The Imam Sahab recites loudly, and the followers they remain silent. ठीक है, there are 2 sermons after the Eid prayer. और मैंने अभी आपको बताया है कि प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने कहा whoever wants to leave can leave. So सवाल क्या आएगा? Write an account on the introduction
and method of Eid prayer. Is this clear to all of you? Yes, sir. आपने सारी वो इंफॉर्मेशन लिखनी है जो मैंने आपको बेसिकली बताई है थोड़ी देर पहले, ठीक है? आपकी क्लास जो है वो 2 o'clock तक मैं मैक्सिमम खत्म कर दूंगा, थोड़ा सा बस रह गया है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेयर according to the Quran and the Sunnat? सर जी, सर अगर ईद प्रेयर और जुमा एक दिन हो फिर क्या? अगर ईद प्रेयर और जुमा प्रेयर एक दिन हो फिर तो पहले ईद पढ़ेंगे फिर जुमा पढ़ेंगे. ईद सुबह होगी, जुमा दोपहर को होगी. ओके सर. Sir, मेरे मॉक में क्वेश्चन आया था, give an account of the Eid prayer and tell how Muslims celebrate Eid. हाँ, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है. सेलिब्रेशन ऑफ ईद के अंदर आपने बस बेसिकली बता देना आप ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं. हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद? घर जाते हैं, खाना खाते हैं. हाँ, तो ये चीजें बतानी होती हैं बस. Yeah, okay. एंड दैट इज ए, मतलब दोनों ईदों के बारे में बताना है और आपने बताना है कि वो दोनों ईदों का मकसद बेसिकली क्या है. ठीक ठीक है. है. तो इज द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम दिस प्रेयर. ठीक है. there's a हदीस. अच्छा, ये उन्होंने कहा जी विद रेफरेंस टू द कुरान एंड सुन्ना बताएं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेयर. तो ये रेफरेंस लोडेड आंसर होगा इसका. ये रेफरेंसेस के थ्रू आपने बताना है. सो यू विल से दैट द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम सेड दैट द पिलर ऑफ रिलीजन इज प्रेयर. ठीक है. तो हमें पहला जो इंपॉर्टेंस है प्रेयर की वो क्या है कि फाउंडेशन है इस्लाम की. दूसरी जो इंपॉर्टेंस है दैट इज दैट इट हैज बीन मेंशन्ड 67 टाइम्स इन द कुरान. And that too, it is obligatory to prayer. There's a hadith of the Prophet peace be upon him that says that the key to paradise is prayer. ठीक है. नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है. इसके साथ साथ this is going to be the first question that's going to be asked on the day of judgment. पहला सवाल पूछा जाएगा डे ऑफ जजमेंट के ऊपर. ठीक है. इसके साथ साथ इट इंड्यूसेस पंक्चुअलिटी इन यू. इट गिव्स योर डे अ रिलीजियस टाइम स्टैम्प. रिलीजियस टाइम स्टैम्प से मुराद क्या है? दैट यू ऑर्गेनाइज योर एक्टिविटीज अराउंड इट. मतलब आप कहते हैं पहले जोहर पढ़ेंगे, फिर ये काम करेंगे, इशा पढ़ेंगे, फिर ये करेंगे. ठीक है. तो आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो बेसिकली इसके इर्द गिर्द घूमती हैं. ठीक है. सो इट गिव्स your day a religious time stamp and you organize your activities around it. Is this clear to all of you? ऐसे ही Yes, होता है sir. ना कि खाना खाने से पहले इशा पढ़ लें, खाना खा के इशा पढ़ेंगे, ये पढ़ने से पहले जो है वो जोहर पढ़ लेंगे और उसके बाद पढ़ने के बाद जो है वो मगरिब पढ़ेंगे. सो दिस इज हाउ यू नो पीपल बेसिकली गिव अ रिलीजियस टाइम स्टैम्प टू देयर डे कि हम लोग नमाज पढ़ने के साथ साथ ये एक्टिविटी, नमाज पढ़ने के अराउंड ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे. सो दिस इज हाउ पीपल गो अबाउट इट. इसके साथ साथ इट inculcates अच्छा सॉरी, जहां तक बात है इंड्यूसेस पंक्चुअलिटी की, तो यहां पे भी आपने कोड देना है जिसमें कुरान मजीद में कहा गया है that we have enjoined prayers on believers at stated times. मुकर्ररा औकात में हमने बिलीवर्स के ऊपर जो है वो नमाजें फिक्स की हुई हैं. Then what it does is that it inculcates the love of Allah. ठीक है. दैट इज तकवा. अल्लाह ताला का जो लव है, अल्लाह ताला से जो डर है वो बेसिकली पैदा होता है
because of the prayer. अच्छा, उसके बारे में कुरान में क्या कहा गया है? Sir, can we say that the believer connects जी, with their creator? या यू कैन, वो लेकिन आगे बताने लगो ना. Okay. So it states that people who establish prayer are those who have taqwa. ठीक है, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं असल में वो लोग हैं जिनके दिलों में क्या है, अल्लाह का खौफ है या अल्लाह का डर है, उनके दिलों में तकवा है. Then there is a bond with Allah that develops as well. ठीक है, it is stated in the Quran that remember Allah जी जी बेटी sitting, standing, बेटे माइक म्यूट कर ले अपने, sitting, standing and laying down. And when you become secure, जब आप secure हो जाए, and when you become secure, re-establish your prayer. ठीक है, so it says that you need to remember Allah subhanahu wa ta'ala sitting, standing and laying down. Once you become secure, जब आपको लगे यार you're more than enough for yourself, that is the time that you need to re-establish your prayer as well, making you realize कि असल में हर चीज जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से. ठीक है, इसके साथ साथ जो prayer है, it makes you patient as well. ठीक है, इसके साथ साथ prayer prevents from immorality. एक सेकेंड, prayer prevents us from immorality and wrongdoing. And this has been stated in the Quran that indeed prayer prohibits immorality and wrongdoing. All right. So this is what has been stated by this. Apart from that, ये भी कहा गया है that prayer is the एक सेकंड दे मुझे. Prayer is the measure of belief as well. ठीक है, it's the measure of belief. How is this the measure of belief? The Prophet Ishaq said that the differentiating line between belief and disbelief is the discarding of prayer. Is this clear to all of you? Importance of prayer समझ आ गई according to the Quran and Sunnah? Yes, sir. सर हमने इसमें ये पॉइंट नहीं मेंशन करना कि क्लीन करती है. Cleanliness का भी point mention कर सकते हैं. That it induces cleanliness as well. ठीक है, and the Quran says that Allah loves those
who maintain purity. So you can always add Sir, that. ये जो 9th point में हमने कोड लिखा है हम ये लिख सकते हैं differentiator between a believer and a disbeliever is prayer. You can. Why not? Okay. ठीक है, एक सेकेंड. Now, private prayer. अच्छा, ये तो क्वेश्चन आ जाता है जी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर के बारे में. अब आ गया जी डिलेड प्रेयर, दैट इज द कज़ा प्रेयर एंड द प्राइवेट प्रेयर. अब डिलेड प्रेयर जो है, there's a hadith there's a hadith of the prophet peace be upon him. आप तो सौ ऊपर कर देती हैं जी, आप तो सौ ऊपर कर देती हैं इसको मैंने 8 पॉइंट देखे हैं there's a अच्छा hadith of the prophet peace be upon him that there is no expiation of prayer except the prayer itself. ठीक है, मतलब इस नमाज का कोई मुतबादिल नहीं है नमाज के अलावा. सो यू नीड टू प्रे प्रेयर. इफ अ प्रेयर इज इंटेंशनली मिस्ड, अगर जान के आपने छोड़ दिया नमाज, तो देन ऑब्वियसली इट इज अ ग्रेव सिन एंड यू नीड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. और माफी मांगने के बाद आपने क्या करना है, दैट यू बेसिकली प्रे द कज़ा प्रेयर. इसके साथ साथ सिर्फ फर्ज नमाज की कज़ा होती है, नफलों की नमाज कज़ा जो है वो नहीं पढ़ी जाती है. सो ओनली यू ओनली प्रे फर्ज कज़ा फॉर द फर्ज प्रेयर. ठीक है. इसके साथ साथ देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर कज़ा. कोई फिक्स टाइम नहीं है कज़ा नमाज पढ़ने का, आप जब मर्जी पढ़ सकते हैं. कल मैंने 3 टाइम बताए थे: सनराइज, सन एट मेरिडियन, जस्ट बिफोर सनसेट. ये 3 टाइम्स हैं जिनके ऊपर आपने नमाज नहीं पढ़नी है. आपको नमाज पढ़ने की इजाजत इन 3 टाइम्स में नहीं दी गई है. ठीक है जी. इसके साथ साथ द लेंथ ऑफ द प्रेयर is equal to the original compulsion. All right. For example, if you were traveling और आपको कसर नमाज पढ़नी थी, और कसर नमाज अगर आपकी मिस हो गई है, तो कसर नमाज की जो कज़ा है, दैट इज ऑल्सो द कसर नमाज. 3 रकत मिस हुई है तो 3 रकत पढ़नी है. सफर में जब होते हैं, इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं. इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर एंड ड्यूरिंग द ट्रैवल योर प्रेयर गेट्स मिस्ड, ठीक है, क्योंकि ट्रैवल के अंदर नमाज जो है वो छोटी हो जाती है, 4 रकत 2 रकत पे हो जाती है. अब लेट्स से ट्रैवल के दौरान आपकी नमाज मिस हो गई है. ठीक है, आप घर पहुंच गए, आपने अब कज़ा पढ़नी है. कज़ा आप कितनी पढ़ेंगे? 2 रकत ही पढ़ेंगे. डू यू गेट इट? Yes, sir. ठीक है जी. आर ऑल ऑफ यू क्लियर रिगार्डिंग द कज़ा प्रेयर? Yes, sir. अच्छा जी. सो कज़ा नमाज का क्वेश्चन जो है वो, मतलब इट कम्स विद द अदर क्वेश्चंस एज वेल. डिलेड प्रेयर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है. ठीक है, एक सेकेंड दो मुझे.
लेट मी सी कज़ा का नमाज का क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी. So I'll look out for the exact paper and then send it to you. अच्छा जी. The last topic is the private prayer. That is the dua. ठीक है. दुआ जो है it can be said at any time and at any place. मैंने जो डिटेल नोट्स हैं उसके अंदर बहुत डिटेल में सारा बताया हुआ दुआ के बारे में. ठीक है. अल्लाह ताला ने कहा है that ओ मोहम्मद तो सर सल्लल्लाहु फिर अलैहि. हम आपके डिटेल नोट से याद करेंगे दुआ वाला. हाँ दुआ उधर से कर लें. When Okay. my slaves ask you concerning me, then I am indeed near to them. ठीक है. इसके साथ साथ we should call on Allah subhanahu wa ta'ala at all times. उठते बैठते जागते सोते हर वक्त जो है वो आप अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला को पुकारते रहे. दैट कैन बी दुआ एज वेल. दुआ कैन बी फॉर एनीवन व्हाटसोएवर. ठीक है. लेकिन सोच समझ के दुआ करें. आप इसके लिए कर रहे हैं. हिदायत की दुआ तो किसी के लिए भी की जा सकती है. ठीक है. देयर इज नो कंपल्शन फॉर वुजू. सम स्कॉलर्स रिकमेंड दैट इट इज बेटर टू डू इट. ठीक है. वरना वुजू के बगैर भी आप जिस भी हालत में उसमें आप दुआ जो है वो कर सकते हैं. ठीक है. अब अगला सवाल बनता है दैट व्हाट आर द टाइम्स व्हेन दुआज आर मोस्ट लाइकली टू बी एक्सेप्टेड. कौन से टाइम्स हैं? When नंबर visiting the 1 sick. वाइल ट्रैवलिंग. अच्छा वो करते हैं वाइल ट्रैवलिंग क्योंकि ट्रैवल करते हुए आपने अपनी Sir, जिंदगी in को रिस्क पे between डाला हुआ है. sujood, क्या कह रहे हो? sir ड्यूरिंग द वो टाइम ऑफ. जो इंटरवल नहीं आती हाँ बोलो सजदे बोलो. के दौरान. ड्यूरिंग द रेन व्हेन इन सजदा उसमें भी आप कर सकते हैं. यू आर क्लोजेस्ट टू अल्लाह क्योंकि आपकी पूरी बॉडी प्रोस्ट्रेट कर रही होती है. Sir, the last part of the night. एक सेकंड. और बिटवीन द सजदास द थर्ड ऑफ द नाइट, लेट थर्ड ऑफ द नाइट. ठीक है. इसके साथ साथ सर, जी जी हम .3 में ही कोड देंगे वो वाला कि the nearest servant is to his God वाला. you can definitely. So it's the late third of the night between अजान and इकामत. जब अजान होती है और बिल्कुल जब नमाज खड़ी होने वाली होती है उस टाइम के ऊपर भी जो है वो आपका क्या होता है that you're closest to Allah subhanahu wa ta'ala and your दुआस गेट एक्सेप्टेड. ठीक है. अजान हुई है और उसके बाद अभी नमाज ने स्टार्ट होना है तो उसके दरमियान जो वक्फा है उसमें भी दुआ कर सकते हैं. When you experience injustice and oppression, that is one time that your duas get accepted because आप vulnerable state में होते हैं. When a father makes a dua for their child. ठीक है. एक हदीस में आया कि 3 दुआएं जो है वो अल्लाह ताला रद्द नहीं करते. उसमें से एक दुआ वो है जो बाप अपने बेटे के लिए करता. ठीक है. Are you clear with all of the times when dua is more likely to accept it? Sir, sickness वाला नहीं लिखना when visiting the sick or when you are yourself sick. वो लिखा नहीं है मैंने. Okay. So when एक सेकंड दे मुझे. When sick or visiting the sick, that is when your duas are most likely to be accepted as well. ठीक है. समझ आ गई है सबको? Are you all of you clear with this? Yes, sir. Okay. अच्छा जी. अभी जिसने जाना है वो चला जाए लेकिन